है, मैं हिंदू समाज से कहना चाहता हूं को निर्णय हमारे लिए पदार्थ की दुकान पर अपना और अपने पिता का नाम मोटे अक्षर में लिखें और उस पर वहां पर थूकने, मूत्र करने और गौ मांस जैसी घृणित कार्य करने वाला अशुद्ध भोजन नहीं मिलेगा। कांवड़ रोड पर सभी खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। एक तरफ जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के ढाबों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है, तो वहीं दूसरी ओर योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर महाराज अपनी अनोखी अपील लेकर उतरे हैं। आपको बता दें कि यशवीर महाराज ही वही बाबा हैं जो पिछले 1 साल से मुजफ्फरनगर में दुकानों ढाबों में पहचान बताकर संचालन करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने सीएम योगी के आदेश पर अंतरिम रोक तो लगाई है, तो अब बाबा ने सभी सनातन धर्म के लोगों से अपील की है और कहा कि सभी छोटे बड़े दुकानदार अपनी दुकान पर अपना और अपने पिता का बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिखो और अपने आधार कार्ड की कॉपी दुकान पर लगाएं। साथ ही अपनी दुकानों पर ओम लिखा भगवा झंडा और भगवान विष्णु के अवतार वराह की मूर्ति लगाएं। आपको बता दें कि सतयुग में भगवान विष्णु ने पृथ्वी को असुरों के चंगुल से बचाने के लिए और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए वराह का रूप धारण किया था। सुप्रीम कोर्ट का नेम प्लेट लगाने पर जो अंतरिम निर्णय आया है, मैं हिंदू समाज से कहना चाहता हूं को निर्णय हमारे लिए नहीं है, हिंदुओं के लिए। तो आप अपने होटल पर, ढाबे पर, चाय की दुकान पर, मिठाई की दुकान पर, जूस की दुकान पर, फलों आदि खाद्य पदार्थ की दुकान पर अपना और अपने पिता का नाम मोटे अक्षर में लिखें और उस पर भगवा झंडा लहराए और अपनी आधार कार्ड की ट्रू कॉपी लगाए और भगवान वाराह का जो चित्र है ये अवश्य लगाए और भगवान वाराह का चित्र जिस भी भोजनालय पर या खाद्य पदार्थ की दुकान पर होगा वहां पर थूकने, मूत्र करने और गौ मांस जैसी घृणित कार्य करने वाला अशुद्ध भोजन नहीं मिलेगा। आपको वहां शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन मिलेगा। वहीं इस मुहिम की शुरुआत करते हुए उन्होंने दिल्ली देहरादून हाईवे पर स्थित श्री श्याम भोजनालय ढाबे से की, जहां उन्होंने खुद जाकर ढाबे पर भगवान वराह की मूर्ति लगाई और साथ ही इस पर ढाबा मालिक का कहना है कि भगवान वराह का चित्र खुद स्वामी जी ने लगाया है और जब महाराज जी ने आग्रह किया है कि जो भी शुद्ध शाकाहारी भोजन देने की क्षमता रखता है, जैसे कि वह खुद अपने ढाबे पर शुद्ध शाकाहारी भोजन देते हैं और इसीलिए महाराज जी ने उन्हें ये चित्र दिया है, इसका लाभ उन्हें और कावड़िया दोनों को मिलेगा। भगवान वराह का चित्र लगाया है स्वामी जी ने और स्वामी जी इसी लिए आए थे। जो नेम प्लेट का मुद्दा जो चल रहा था उस पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि वो लगा भी सकते हैं, जिसकी मर्जी है वो लगा सकता है, जिसकी मर्जी है वो नहीं लगा सकता है। मैंने वो पहले से ही लगा रखा है क्योंकि मैं उसके पक्ष में हूँ और महाराज जी ने मेरे आग्रह किया है कि जो भी शुद्ध शाकाहारी भोजन देने की क्षमता रखता है, जैसे कि मैं देता हूँ, बिना लहसुन प्याज का मेरे यहाँ पे खाना चल रहा है जब से श्रावण मास की शुरुआत हुई है और वो मैंने चित्र लगाया है। महाराज जी ने जो चित्र हमें दिया था हमने वो अपने यहाँ पे लगाया, आप देख सकते हैं लगा हुआ है हमारे यहाँ पे। उसका लाभ मुझे भी मिलेगा और मेरा मानना ये है कि कावड़ियों को भी इसका लाभ बहुत ज्यादा होगा। साथ ही बाबा ने कावड़ियों से निवेदन करते हुए कहा कि जहाँ भी आप लोग भोजन करें या फल खाएं, वहाँ पर पहले यह देख लें कि वहाँ मोटे अक्षरों में नाम लिखा हुआ हो और ओम का झंडा और भगवान वराह की मूर्ति हो और जहाँ पर भी भगवान वराह की मूर्ति होगी वहाँ आप सभी आंख बंद करके भोजन कर सकते हैं। तो सभी कावड़ लाने वाले भक्तों से मेरा ये निवेदन है कि आपकी जो कावड़ लाते समय भक्ति होती है उस भक्ति में कोई बाधा न आए, तो इसलिए जहाँ भी आप लोग भोजन करें या फल खाएं, जूस पिए या चाय पिए, वहाँ पर ये देख ले कि मोटे अक्षरों में नाम है, ओम का ध्वज लगा हुआ है और आधार कार्ड की ट्रू कॉपी भी है और भगवान वाराह की मूर्ति है। जहाँ पर भगवान वाराह की मूर्ति होगी बिल्कुल आंख बंद करके भोजन कर ले, वो ऐसा भोजन मिलेगा, वो सात्विक भोजन मिलेगा। न उस भोजन में लहसुन प्याज होगा और न उन गैंग के द्वारा जो थूकने वाले गैंग है, मूत्र करने वाले गैंग है या गऊ का मांस मिलाने वाले गैंग है, उनसे आप बच जाओगे और सात्विक भोजन वही मिलेगा जहां वो भगवान वाराह की मूर्ति है।
बता दें कि करीब 20 साल से स्वामी अश्वीर महाराज मुजफ्फरनगर की बघरा में योग साधना शिविर आश्रम चला रहे हैं और इन्होंने मुजफ्फरनगर में अब तक 80 ढाबे चिन्हित किए हैं, जो ढाबे अपनी पहचान छुपाकर चला रहे थे। इसकी जानकारी इन्होंने पुलिस प्रशासन को दी थी, जिसके बाद ये मामला सीएम योगी के संज्ञान में भी दिया गया और फिर यूपी सरकार ने नेम प्लेट लगाने के आदेश दिए और इसके बाद महाराज ने उत्तराखंड सरकार से भी ये निवेदन किया, जिसके बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी आदेश जारी किए। साथ ही आपको बता दें कि महाराज अब तक करीब 1500 मुस्लिम लोगों को हिंदू धर्म में परिवर्तित भी करा चुके हैं। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी की रिपोर्ट।